बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और अभी इसका काउंसलिंग कराया जाना बाकी है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाना बाकी है। लेकिन बीएसएससी लगातार सुस्त रवैया अपना रही है और तानाशाही रवैया भी अपना रही है। और बीएसएससी का इतिहास है कि बिना आंदोलन के बीएसएससी में कुछ नहीं होता है। आप बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को ही देख लीजिए तो इसके पीटी परीक्षा के लिए भी परीक्षार्थियों को आंदोलन करना पड़ा था, पीटी के रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था और मुख्य परीक्षा के लिए भी आंदोलन करना पड़ा और टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था। तो बिना आंदोलन के बीएसएससी में कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग से संबंधित डेट घोषित कीजिए, काउंसलिंग से संबंधित नोटिस अपने वेबसाइट पे डालिए। अगर इस 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस बीएसएससी के वेबसाइट पे नहीं आता है तो हम लोग फिर अगले सप्ताह एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए बीएसएससी ही जिम्मेवार होगी। परीक्षार्थी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षार्थी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं और परीक्षार्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं बीएसएससी ऑफिस में। उसके बावजूद जो है बीएसएससी सुस्त रवैया अपना रही है और सही से कोई जानकारी भी नहीं दे रही है। तो हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर आप काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस आप जारी कीजिए, अन्यथा हम लोग अगले सप्ताह एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के सभी परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज एकजुट होइए। जब तक आप एकजुट होकर आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये बीएसएससी सुनने वाली नहीं है। आप लोग एकजुट होइए और इस सप्ताह में अगर बीएसएससी नोटिस जारी नहीं करती है काउंसलिंग से संबंधित तो हम लोग फिर अगले सप्ताह यानी कि 20 से 25 सितंबर के बीच हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में सभी को आना पड़ेगा। आप लोग सोचेगा कि घर बैठे आंदोलन हो जाए तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको आना ही पड़ेगा। आपको 20 से 25 के बीच जब डेट घोषित होगा तो आपको आना ही पड़ेगा उस डेट में, तभी कुछ हो पाएगा। आप सोचिएगा कि कोई तो जा रहा है हमारे लिए लड़ने, हम घर बैठे रहें, तो फिर नहीं होगा। आप जितने भी परीक्षार्थी हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के, आप सब सोच लीजिए कि आपको 1 दिन के लिए बीएसएससी ऑफिस आना है तो आना है। और आप 1 दिन अगर आ गए तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए, अगर आप सभी परीक्षार्थी 1 दिन बीएसएससी ऑफिस आ जाते हैं तो देखिएगा उसी दिन शाम तक बीएसएससी को काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी करना पड़ेगा और फाइनल रिजल्ट कब प्रकाशित होगा उससे संबंधित भी नोटिस जारी करना पड़ेगा। बस आप लोग एकजुट होइए और इस 1 सप्ताह का इंतजार कीजिए। अगर इस 1 सप्ताह में अगर बीएसएससी नोटिस जारी नहीं करती है तो हम लोग फिर अगले सप्ताह में 20 से 25 सितंबर के बीच कोई डेट निर्धारित करेंगे और उस डेट में एक बड़ा आंदोलन होगा बीएसएससी ऑफिस के अंदर। तो आप लोग प्लीज एकजुट होइए और इस आंदोलन में भाग लीजिए। अगर बीएसएससी इस 1 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी नहीं करती है तो हम आग्रह कर रहे हैं, पुनः हम आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से कि इस 1 सप्ताह के अंदर आप बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस आप जरूर डालिए कि कब से आप काउंसलिंग कराइएगा। अन्यथा हम अगले सप्ताह एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। आखिर परीक्षार्थी कब तक इंतजार करे? 7 साल से परीक्षार्थी इंतजार ही तो कर रहे हैं। इस दरमियान हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो परीक्षार्थी, हजारों परीक्षार्थी, 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हजारों परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अमानवीय रवैया बीएसएससी द्वारा अपनाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि बीएसएससी मानवीय रुख अपनाए और काउंसलिंग से संबंधित इस सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस अपने वेबसाइट पे डाले। अन्यथा अगले सप्ताह हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें आप तमाम परीक्षार्थियों को आना होगा। तो आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, अभी से तैयार हो जाइए कि अगले सप्ताह एक बड़ा छात्र आंदोलन बीएसएससी ऑफिस में करना है। धन्यवाद, जय हिंद।